कार्टून्स बकर। ये कहानी एक जौनापुर गांव के रामू की है। रामू एक गरीब परिवार से होता है। वैसे तो रामू उम्र से जवान होता है, पर उसकी कद काठी के कारण गांव वाले उसे नाटू राम नाम से पुकारते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। रामू के पिता घर का खर्चा चलाने के लिए मुंशी के खेत में मजदूरी का काम करते हैं, पर रामू अपने पिता गिरधारी का धन के प्रति कोई सहायता नहीं कर पाता, क्योंकि रामू को गांव में उसके बोने होने के कारण उसे कोई काम नहीं देता। रामू बाजार से घर आता है और गौरी और गिरधारी की बात सुनता है। सुनिए जी, घर में कुछ खाने को नहीं है। कल के लिए राशन खत्म हो गया है। हम तो भूखे रह लेंगे, पर बेटा रामू बिना खाए नहीं रह सकता है। गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कल काम पर मुंशी से कुछ पैसे मांग लूंगा। रामू दुखी मन से खुद से बातें करने लगता है। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं अपने माता पिता के परेशानियों को दूर करने में मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। रामू अंदर जाता है और गिरधारी रामू को उदास देख के कहता है, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों लग रहे हो? पिताजी, आज बाजार में काम के तलाश में गया था। सभी ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे काम देने से मना कर दिया। तुम उदास ना हो बेटा, कोई ना कोई काम तुम्हारे लिए भी होगा जिसे तुम मन लगा के काम करोगे। हाँ बेटा रामू, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, उदास मत हो। तुम आओ और खाना खा लो। ठीक है माँ, आप लोग सही कह रहे हो। मैं कल फिर काम के तलाश में बाजार जाऊंगा। रामू अगली सुबह काम की तलाश में बाजार के लिए निकल जाता है। रामू को रास्ते में गांव वाले लोग मिलते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे नाटू राम, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? हाँ भाई गजोधर, बाजार जा रहा हूँ काम की तलाश में। अरे नाटू राम, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। क्या काम काज के चक्कर में फंसे हो? क्यों भाई शमशेर, सही कहा मैंने ना? रामू उदास होके चला जाता है। इधर रामू के पिता गिरधारी मुंशी के खेत में काम करने के बाद मुंशी से कुछ पैसे उधार मांगने जाते हैं। मुंशी जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पर भाई गिरधारी, अभी तो पूरा महीना भी खत्म नहीं हुआ और तुम पैसे मांग रहे हो। मुंशी जी, घर में अनाज नहीं है। अगर आज अनाज कुछ नहीं ले गया तो पत्नी और बच्चे भूखे सोएंगे। ठीक है गिरधारी, इस बार दे देता हूँ, पर अगली बार से नहीं मिलेगा और ये तुम्हारे वेतन से काट लूँगा। गिरधारी पैसे लेके चला जाता है। दूसरी ओर रामू बाजार पहुँच के दुकान के मालिक से काम के बारे में पूछता है। बोलो बेटा, क्या चाहिए? चाचा, मैं आपके पास काम लेने आया हूँ। मुझे कोई काम दे दो, मैं कुछ भी काम कर लूँगा और वेतन भी कम दे देना। पर बेटा, तुम काम मांग रहे हो, अच्छी बात है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मैं खुद अकेले देखता हूँ सारा काम। तुम किसी और दुकान पर पता कर लो। रामू चला जाता है और तभी रामू एक किराने के दुकान पर काम के लिए जाता है। सेठ जी, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? मैं हर काम कर सकता हूँ, आप मुझे वेतन भी कम दे देना। रामू बहुत उदास मन से दुकानदार को अपनी बात कहता है। उसे किसी भी हालात में कोई ना कोई काम पाना होता है। सेठ रामू को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, वो सब तो ठीक है, पर मेरे दुकान में सारा सामान ऊंचाइयों पर है और तुम उसे उतार नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। कहीं और पता कर लो। रामू उदास होके घर जाने लगता है और शाम होने वाली होती है। रामू रास्ते भर खुद को कोसते जाता है। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो अपने परिवार की परेशानियों को दूर ना कर सके। हे भगवान, इस शरीर से अच्छा होता कोई जानवर के शरीर में जन्म ही दे दिया होता। तभी रामू को लगता है कि वो रास्ता भटक जाता है और जंगल के रास्ते में आ जाता है।
अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। ये कैसी आवाज़ है? रामू को जंगल में एक लवारिस घोड़ा मिलता है जो कि दिखने में भूरे रंग का और सुंदर होता है। जरा देखूं तो क्या है वहाँ। रामू घोड़ा देख के खुश हो जाता है। ये सुनसान जगह पर घोड़ा किसका है? यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ ले जाता हूँ। रामू घोड़े को अपने साथ अपने घर ले जाता है। रामू बेटा, तुम कहाँ थे? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। और ये घोड़ा किसका है? पिताजी, ये मुझे रास्ते में मिला। इसका कोई मालिक नहीं था और मैं इसे अपना दोस्त बना के अपने साथ ले आया। ठीक है बेटा, अच्छा किए। अगले दिन रामू खुशी खुशी घोड़े पर सवार होके गांव में घूमने निकल जाता है। गांव के लोग रामू के पास सुंदर घोड़ा देख के हैरान हो जाते हैं। अरे नाटू राम, ये घोड़ा तुम्हारा बड़ा ही सुंदर घोड़ा है। हाँ भाई, ये मेरा घोड़ा है। अच्छा, फिर तुम इस पे ज़रूर सीढ़ी लगा के बैठते होगे। क्यों भाई, सही कहा ना मैंने? रामू को उन दोनों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो घोड़ा पाने की खुशी में सब भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने घर और परिवार की परेशानियों को भूल जाता है और सारा गांव अपने घोड़े पर बैठकर घूमता है। गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उसके मुंह बोले चाचा मिलते हैं। अरे चाचा, कहाँ जा रहे हो? रामू बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ। आओ चलो, मैं तुम्हें अपने घोड़े पर बैठाकर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे रोज़ पैदल चलने की आदत पड़ गई है, मैं चला जाऊँगा। तभी रामू को विचार आता है कि शहर और बाज़ार जाने के लिए कोई साधन नहीं है। लोग चल के जाते हैं, क्यों ना मैं ऐसा एक साधन बनाऊं जिससे लोगों को बाज़ार और शहर जाने में आसानी हो और उनके दिए पैसों से मेरे लिए रोज़गार हो जाएगा। रामू घर जाता है और बहुत खुश रहता है। रामू बेटा, आज बहुत खुश लग रहे हो। जी पिताजी, मेरे पास अपना रोज़गार खोलने का एक उपाय है। अच्छा, अरे भाई, हमें भी तो बताओ अपने रोज़गार के बारे में, क्या करने वाले हो? रामू सारी बातें अपने पिता को बताता है और गिरधारी को भी रामू का विचार अच्छा लगता है और कहता है, ठीक है रामू बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मेरे पहचान में एक बढ़ई है जो लकड़ी के कई प्रकार के सामान बनाता है। कल हम उसके पास चलेंगे। रामू अपने पिता की बात सुन के खुश हो जाता है। अगली सुबह दोनों बढ़ई के पास जाते हैं। अरे गिरधारी भैया, यहाँ कैसे आना हुआ? बोलो क्या चाहिए? अरे भाई, कुछ चाहिए नहीं, कुछ बनवाना है। गिरधारी बढ़ई को अपनी सारी बात बताता है और बढ़ई समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए। ठीक है गिरधारी भैया, पर ईका खातिर 1 सप्ताह लगी। हम अच्छे से बना के आपके सामने पेश कर देंगे। ठीक है भैया, जैसा तुम कहो। हम दोनों तुम्हारे पास 1 सप्ताह बाद ही आते हैं। गिरधारी और रामू बढ़ई के पास से चले जाते हैं और 1 सप्ताह बाद बढ़ई के पास वापस आते हैं। आओ आओ गिरधारी भैया, आपकी घोड़ा गाड़ी तैयार है। दोनों घोड़ा गाड़ी देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारी कारीगरी का तो जवाब नहीं। क्या गाड़ी बनाई है? बस भैया, सब भगवान की देन है। भाई, तुम्हारे पैसे कितने हुए? गिरधारी भैया, तुम घोड़ा गाड़ी ले जाओ, तुम्हारे पास पैसे होंगे तो दे देना। रामू अपने पिता को घोड़ा गाड़ी में बैठा के घर ले जाता है। और अगले दिन गांव के चौराहे पर खड़ा होके कहता है,
आओ आओ, सिर्फ 5 रुपए में शहर और बाजार जाओ, कम समय में, आओ आओ। कुछ लोग उसके पास जाते हैं और रामू से पूछते हैं, अरे भाई नाटू राम, ये क्या काम खोला है? शहर और बाजार जाने के लिए 5 रुपए में, वो भी कम समय में। हाँ भाई, 5 रुपए किराया दो और मेरी घोड़ा गाड़ी में बैठ के शहर जाना है वो शहर जाए, जिसे बाजार जाना है बाजार जाए। अरे वाह नाटू राम, मुझे शहर जाना है। इतनी दूर तो पैदल चल के पैरों में दर्द होने लगता है। मैं चलूँगा तुम्हारे घोड़ा गाड़ी में। हाँ, मुझे भी शहर जाना है। रामू सबको घोड़ा गाड़ी में बिठा के शहर ले जाता है। इसी प्रकार लोगों को शहर और बाजार जाने वालों को अपने घोड़ा गाड़ी में बिठा के ले जाने लगता है, अच्छे पैसे कमाने लगता है। एक दिन रामू वापस घर जाता है और रास्ते में राज्य के राजा की नज़र रामू की घोड़ा गाड़ी पर पड़ती है। राजा घोड़ा गाड़ी देख के हैरान हो जाता है और अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, ये घोड़ा गाड़ी किसकी है और ऐसी घोड़ा गाड़ी हमारे पास क्यों नहीं? महाराज, ये गाड़ी जोनापुर गांव के एक लड़के की है, जो अपनी घोड़ा गाड़ी से पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये घोड़ा गाड़ी हमें पसंद है। तुम इस लड़के को महल में बुलाओ, बाकी हम बात कर लेंगे। ठीक है महाराज। अगले दिन राजा का पहरेदार रामू के घर जाता है। नाटू राम, नाटू राम, चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। महाराज ने बुलाया है? पर क्यों बुलाया है? मुझे नहीं पता, मैं तो बस तुम्हें लेने आया हूँ। रामू पहरेदार के साथ राजा के महल चला जाता है। पता नहीं महाराज ने क्यों बुलाया है, मेरा बेटा बहुत भोला है। गौरी, तुम परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। इधर रामू राजा के महल में आ जाता है। महाराज को मेरा नमस्कार। जी महाराज, क्या सेवा है मेरे लिए? नाटू राम, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मैंने। तुम अपनी घोड़ा गाड़ी से पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो। हमें तुम्हारी घोड़ा गाड़ी बहुत पसंद है। हम उसे अपनी सवारी बनाना चाहते हैं, और ऐसी घोड़ा गाड़ी दूर दूर तक किसी के पास नहीं है। तुम बोलो, अपने घोड़ा गाड़ी का क्या मूल्य लोगे? क्यों सेनापति जी, सही कहा ना हमने? जी महाराज, आप जो भी कहोगे सही कहोगे। पर महाराज, मैं अपनी घोड़ा गाड़ी नहीं देना चाहता। वो मेरी रोजी रोटी है, जिससे मैं अपना घर परिवार चलाता हूँ। अगर मैंने आपको दे दिया तो बेरोजगार हो जाऊँगा। अरे नाटू राम, महाराज तुम्हारे घोड़ा गाड़ी का मूल्य देंगे और तुम मना कर रहे हो? पर महाराज, मैं मेहनत करके घर चलाता हूँ और आपका दिया मूल्य कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा? ठीक है नाटू राम, तुम्हारी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी और हमें ईमानदार लोग पसंद हैं। तुम अपना घोड़ा गाड़ी हमारे लिए चलाओगे और इसके बदले हर माह के आखिर में तुम्हें तुम्हारा वेतन मिल जाएगा। जितना तुम पूरे माह में कमाते हो उससे 3 गुना। अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव ठीक लगे तो बताओ। रामू राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और हाँ बोल देता है, ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। रामू राजा के लिए घोड़ा गाड़ी चलाने लगता है। राजा कहीं भी जाता है तो रामू ले जाता है और रामू अच्छे घर में रहने लगता है और उसको पैसों की प्रति कोई कमी नहीं होती और उसके माता पिता खुशी खुशी रहते हैं। मेहनत करते रहो, सफलता एक ना एक दिन मिल ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।